नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण हैं। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अगर आप भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदैव के लिए दस्तक दे देगी। आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वह कौन से नियम है। पर उससे पहले अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख इसको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनको धन्यवाद देते हुए सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को भोजन खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करने का प्रयास करें। परिवार के सभी सदस्य के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। भोजन का समय प्रातः व शाम काल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि हुई सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तक एवं सूर्यास्त के 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी है और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन करने की दिशा भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन न करें। यहाँ पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या फिर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन करना नहीं चाहिए अथवा कला अथवा कलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं। पीपल एवं वट के वृक्ष के नीचे भी बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा कभी नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ढिंढोरा पीट कर खिला रहा हो वहां पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी अनुचित है। श्राद्ध का निकाला हुआ बासी या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त अवहेलना पूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। कंजूस के द्वारा वर्षा के हाथ का शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन भी नहीं करना चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन के समय मौन रहें। रात्रि के समय भरपेट न खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा न करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर ना खाएं। सबसे पहले मीठा फिर नमकीन अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। सातवीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन करने के बाद क्या करें। भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात के समय 100 कदम टहलकर
बाईं करवट में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के आधे घंटे बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिया महत्वपूर्ण संदेश में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली को त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांग कर गया हो ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ के समान छोड़ देने वाला समझना चाहिए। भीष्म पितामह अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन धान्य स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। उनके अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों यह थे वह महत्वपूर्ण बातें यह जो महाभारत में बताई गई हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।